हे गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज करके एमएस एक्सेल में घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। जी हाँ, चैट जीपीटी के थ्रू हम एमएस एक्सेल में बहुत ही इजीली काफी सारे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग आपने चैट जीपीटी से पूछना है और वो आपको फॉर्मूले बना के दे देगा और आपने जस्ट उनको अप्लाई करना है और आपको सारे के सारे आंसर्स आपके एक्सेल सीट में मिल जाएंगे। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैट जीपीटी एंड एक्सेल वीडियो। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया हुआ है। इस डाटा में आप देखेंगे सिटीज है, प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस है, रेवेन्यू है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। सो मान लीजिए कुछ सिटीज है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस है, उनका रेवेन्यू है और उनकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फॉर्मूलेज लगा के यहाँ पे अलग अलग चीजें फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे नीचे मैंने कुछ टैब्स बनाए हैं। इन टैब्स में आप देखेंगे नीचे आपको टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, टूल प्राइस, यूनिक वैल्यूज एंड फर्स्ट नेम, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम इन सारी चीजों को चैट जीपीटी के थ्रू यूज करेंगे। मैंने क्रोम ब्राउजर में क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा चैट जीपीटी और मैं एंटर करूंगा और हमारा चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो गाइस, ये हमारी एक्सेल सीट है जिसमें हम पहले वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमने निकालना है टोटल रेवेन्यू। मान लीजिए हमारे पास ये सिटीज हैं और ये रेवेन्यू है। अब हमको टोटल रेवेन्यू काउंट करके यहाँ पे निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता नहीं है कि मैं कैसे इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करूँ और इसका टोटल यहाँ पे निकालूं। सो उसके लिए ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे कि मैं टोटल रेवेन्यू यहाँ पे काउंट कर सकूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली वैल्यू है जिसको हमें ऐड करना है वो C2 में है, यानी कि ये C वाली कॉलम है, इस कॉलम में ये C2 में है और लास्ट वाली है हमारी C16 में। सो इसी के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन पूछेंगे चैट जीपीटी से। मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ यहाँ पर। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने लिखा है राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू ऐड द वैल्यूज बिटवीन सेल C2 टू C16। अब इसके बाद में इसको एंटर करूंगा तो ये आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के देगा। देखिए, इसने बोला आप ये फॉर्मूला लगाइए, सम इक्वल्स टू सम, उसके बाद ये आगे ब्रैकेट में C2 कॉलम C16 ब्रैकेट क्लोज, आपने ये लगाना है और उसके बाद आप इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अब हम देखते हैं कि वाकई में ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा। जहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, आप देखेंगे इसने पूरी की पूरी सेल C2 से C16 सेलेक्ट कर ली है और मैंने एंटर किया तो इसने टोटल मेरे को काउंट करके यहाँ पे दे दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला पता नहीं था, हमने इजीली क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से और उसने हमें यहाँ पे फॉर्मूला बना के दे दिया। सो मान लीजिए अब मुझे इस फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है, मैं इस फॉर्मूले के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछूंगा प्लीज एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको यहाँ पे इसने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं। अब गाइस, चलते हैं अगले वाली शीट पे। ये हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट पे। अब मान लीजिए हमको प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए भी हमें फॉर्मूला पता नहीं है। मुझे क्या करना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। अब यहाँ पे भी मैंने वही करना है, ये B2 में वैल्यू है और ये C2 में वैल्यू है। तो मैं पूछूंगा कि B2 से C2 को माइनस करना है तो आप मुझे फॉर्मूला बताओ। तो वही सेम चीज मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे पूछूंगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, राइट इन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, द रेवेन्यू इज इन सेल B2 एंड कॉस्ट इन सेल C2। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है, रेवेन्यू B2 सेल में है और कॉस्ट C2 सेल में है, तो आप हमें प्रॉफिट दीजिए। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए हमें क्या फॉर्मूला बना के देगा। सो देखिए, इसने यहाँ पे बोला आपको क्या करना है, इक्वल्स टू B2 माइनस C2 करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और चलता हूँ प्रॉफिट वाले कॉलम में यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं एंटर करता हूँ। मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से इसने रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके हमें प्रॉफिट दे दिया। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा ऐसे, तो सभी जगह फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। तो आप देखेंगे इजिली हमने प्रॉफिट भी काउंट कर दिया। उसके बाद मैं चलता हूँ स्टूल प्राइस। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास अगर हम डाटा वाली शीट में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स। अब इस पूरी की पूरी शीट में मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टूल का प्राइस पता करना है। तो मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा इस वाली शीट पे। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं और प्राइस लिया हुआ है। तो इन सभी में मान लीजिए मुझे स्टूल का प्राइस पता करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्टूल को। तो यहाँ पे स्टूल है और यहाँ पे मुझे प्राइस काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फिर से चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछूंगा। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी में और पूछता हूँ, यहाँ पे हम डाटा देख लेते हैं। इस टेबल की रेंज देखिए, टेबल की रेंज क्या है, यहाँ पे A2 से लेके
B22 तक है। ये हमारी टेबल की रेंज है। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे चैट जीपीटी से यहाँ पर फिर से। सो गाइज मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, राइट इन एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड स्टूल इन अ टेबल रेंज A2 टू B22 एंड रिटर्न द प्राइस। हमको यही चाहिए था कि हमको स्टूल ढूंढना है और उसका प्राइस पता करना है उसके बाद में A2 टू B22 टेबल के बीच में। तो इसने हमें यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले लिख के दिए हैं। अब मान लीजिए इसमें हम वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो इसने ये वाला बोला है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने ये प्राइस निकालना है स्टूल का। सो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे इसने स्टूल का प्राइस यहाँ पे हमको दे दिया। अगर आप मैन्युअली देखेंगे तो 1500 ही स्टूल का प्राइस है। सो इस तरीके से आप देखेंगे इसने हमें वी लुकअप का पूरा फॉर्मूला बना के दे दिया। अब उसके बाद गाइज हम बात करते हैं यूनिक वैल्यूज़ की। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डबल डबल भी है यहाँ पे, यानी कि डुप्लीकेट भी हैं। जैसे चेयर यहाँ पे भी है, चेयर यहाँ पे भी है, बेड भी है, बेड भी है। सो यहाँ पे हमको यूनिक वैल्यूज निकालनी है, यानी कि मुझे पता करना है इस टोटल डाटा में कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। सो उसके लिए हम फिर से चैट जीपीटी से पूछेंगे यूनिक वैल्यूज के लिए। मैं चलता हूँ चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी से पूछता हूँ यहाँ पे। सो गाइज मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, राइट इन एक्सेल फॉर्मूला टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन अ लिस्ट D2 टू D16। D2 टू D16 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे डाटा हमारा D2 से D16 में है। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसने हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है सम प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल C करूँगा इसको और यूनिक वैल्यूज में यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V करूँगा और उसके बाद एंटर करूँगा तो बता रहा है कि यहाँ पर टोटल 10 आपकी यूनिक वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसने यूनिक वैल्यू का भी एक फॉर्मूला बना के दे दिया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले टैब में, यहाँ पे लास्ट वाली शीट में। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे लेके आने के सारे उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के थ्रू हम इजीली ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूंगा, मैंने लिखा फर्स्ट नेम और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा टैब में जाके मैंने क्या करना है, डाटा टैब में जाना है और यहाँ पे फ्लैश फिल में क्लिक करना है। तो ये सारे के सारे नेम आपके फर्स्ट यहाँ पे लेके आ जाएगा। बट हम यही चीज़ अगर चैट जीपीटी से पूछते हैं तो देखिए हमें क्या आंसर मिलता है। मैं चलूंगा चैट जीपीटी में और उससे यही चीज़ पूछूंगा। मैं गया चैट जीपीटी में, मैंने उससे पूछा यहाँ पे एक क्वेश्चन। सो मैंने इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, राइट इन एक्सेल फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट द टैक्स बिफोर द ए करेक्टर @ करेक्टर इन सेल A2। यानी कि A2 में जो हमारा यहाँ पे जो डाटा है, देखिए A2 में मैं जाऊँगा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक्सेल सीट में। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा A2 से नीचे को हमारा डाटा है जिसके कि हमें फर्स्ट नेम यहाँ पे लेके आना है। तो वही मैंने इसको यहाँ पे चैट जीपीटी में पूछा है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये हमें क्या बताएगा, देखिए। तो इसने यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दे दिया है। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट किया और एंटर किया तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम यहाँ पे इसने हमें लिख के दे दिया। अब इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो सारे के सारे नेम आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप देखेंगे चैट जीपीटी ने बड़ी क्विकली, यानी कि सेकंड्स में हमें सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट लिखा, हमने पूछा और चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूलाज बना के दे दिए और वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्मूलेज हमें दिए। सो आप जान सकते हैं इस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज़ करके बड़ी ही ईजिली एक्सेल में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।